अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम मौजूद सामीन ठीक होंगे। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की चंद अपडेट्स और उन अपडेट्स को कैसे अप्लाई करना है, फेसबुक की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ओल्ड एंड न्यू जो उसमें अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से, और अगर आपको कोई डाउट है या आपका अकाउंट फेसबुक का हैक हो चुका है तो आपने कैसे उसको बचाना है या कैसे उसको रिकवर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूअर्स को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सामान्य मोहतरम, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फेसबुक की सबसे जो पहली सेटिंग है उसके हवाले से बताता हूँ। चूज फ्रेंड्स टू अनलॉक। अक्सर व बेशतर हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो लॉक हो जाता है या टेम्परेरी लॉक हो जाता है या सिक्योरिटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको वायलेट करने की वजह से लॉक हो जाता है। तो देन हमने किस तरह से उसको अनलॉक करना है, या अक्सर व बेशतर ऐसे होता है कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसको अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू लॉगिन करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं। तो इस सूरत में भी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। तो आपको उसको अनलॉक करने के लिए एक जो उनका सिक्योरिटी प्रोसेस है उसमें से गुजरना होता है। तो उसका मैं आपको बताता हूं कि आपको इस चीज़ से बचने के लिए आपको कोई से अपने जो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं या अपने को 3 फ्रेंड्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर आपका लॉक हो जाए फेसबुक अकाउंट तो उनको मैसेज चला जाए, आप उन तीनों से मैसेज जो है वो मालूम करके तो यहाँ पे डालें तो आपका वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप इस सेटिंग को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको फेसबुक की सिक्योरिटी से फिर भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस सूरत में वो आपको आपके फ्रेंड्स की तस्वीर देगा, आपको उनको पहचानना होगा। और हमारे फेसबुक अकाउंट में अक्सर 3 से 4 हज़ार फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स होते हैं, तो उनमें से किसी की भी वो तस्वीर दे सकता है। तो हो सकता है उनमें से बहुत सारों को हम जानते ना हो। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसके तरीकेकार के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको राइट साइड पे ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको जाना है जनाब अगेन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे जो पहला ऑप्शन है, चूज फ्रेंड्स टू कॉन्टैक्ट इफ यू गेट लॉक्ड आउट, तो इसमें आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि अपने कोई से 3 ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने सिंपली, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा ये आपसे पासवर्ड भी मांगेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद ये तमाम यहाँ पे आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स में से किसी को सिलेक्ट कर लें जिनको आप चाहते हैं कि आपका मैसेज उनको जाए इन केस ऑफ यू गेट लॉक्ड आउट। तो आपको उनको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डन कर देंगे तो ये आपके वो फ्रेंड्स सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारी जो सेकंड सेटिंग है वो है 2 फैक्टर, फेसबुक 2 फैक्टर सेटिंग। जी हाँ, ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही कंपल्सरी है और इसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें आप किसी अननोन डिवाइस पे या किसी कंप्यूटर पे लॉगिन होते हैं और लॉगिन होने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन उसकी कुकीज़ में आपका पासवर्ड सेफ रहता है। तो वहाँ से दोबारा कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो दैन इस सूरत में अगर आपने 2 फैक्टर सेटिंग जो है वो अप्लाई की होगी तो आपको आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल एड्रेस पे मैसेज आ जाएगा कि अननोन पर्सन आपके अकाउंट में लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में आप अपना पासवर्ड फौरी तौर पर चेंज कर लेंगे और इस तरह की इरिटेशन से बच जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको उसी तरह से सेटिंग में जाना है, फिर सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाना है। ऑलरेडी मैं इसी में हूँ और इसके नीचे है 2 फैक्टर सेटिंग। 2 फैक्टर सेटिंग में आपको आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। या आपके पास यहाँ से आप गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर अगर आपने दिया हुआ है तो ठीक है, यहाँ से उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने नहीं दिया तो आप पहले अपना फ़ोन नंबर देंगे और फिर यहाँ पे आके सिलेक्ट करके उसको 2 फैक्टर सेटिंग अप्लाई कर लेंगे। और इस सूरत में आपको अगर कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको
आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाए। सामान्य मोहतरम, हमारी जो तीसरी सेटिंग है वो बहुत ही यूज़फुल सेटिंग है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, या उनको ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि वो नहीं करते लेकिन उनके अकाउंट पे वो हो रही होती हैं, पोस्ट हो रही होती हैं। तो इस सूरत में आपको फौरी तौर पर सबसे पहले ये सेटिंग जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये अप्लाई करनी है। आपको इसके लिए सिंपली अपनी फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद वहीं से आपको ये, जैसे कि मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर सेटिंग में सबसे लास्ट पे ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाने के बाद सबसे लास्ट पे ऑप्शन है इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये 5 ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आई फाउंड पोस्ट मैसेज और इवन दैट आई डिड नॉट क्रिएट, आपने कोई पोस्ट की है जो कि आपने नहीं की, आपके अकाउंट पे शो हो रही है। और इसके अलावा ये 4-5 ऑप्शन है, आप इनको पढ़ लें। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके अकाउंट के साथ बिल्कुल सेम यही मसला है तो आप उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पर आपसे आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आप कर देंगे तो देन ये आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपके पासवर्ड चेंज का। तो आप उस लिंक को, या ईमेल पे आ जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना पासवर्ड फौरी तौर पे चेंज कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो हैक होने से बचा सकते हैं। सामान्य मोहतरम, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐप्स एंड वेबसाइट्स के हवाले से। जी हाँ, ये आप अपने फेसबुक के अकाउंट की सेटिंग में जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जिन जिन एप्लीकेशंस को या जिन जिन वेबसाइट्स को आपने अपने फेसबुक अकाउंट की एक्सेस दी है, या आप उन वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस में लॉगिन विद फेसबुक हुए हैं, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से, अगर तो आप किसी में इस तरह से लॉगिन हुए हैं तो वहां से उनको फौरी तौर पर रिमूव कर दें, एक्सेप्ट चंद एक जो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उनके अलावा। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको अगेन अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसमें जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद आपको सेम वहीं पे अपनी सेटिंग में जाके, तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऐप्स एंड वेबसाइट्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें ये आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन या वेबसाइट में लॉगिन हुए हैं विद फेसबुक। आप ये क्लिक करेंगे। ये एक्चुअली मेरा ये बिल्कुल भी, मैं किसी में भी लॉगिन विद फेसबुक नहीं हुआ, तो ये उसने मेरा ये ऑप्शन दे दिया और मैंने यहाँ पे लॉगिन होने का भी ऑप्शन जो है वो उसको लॉग ऑफ कर दिया है कि अब मैं फेसबुक के अपनी जो फेसबुक की तमाम प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट में लॉगिन नहीं हूँगा। सामान्य मतलब मेरी जो नेक्स्ट सेटिंग्स हैं फेसबुक की वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट के लिए इनको कंपल्सरी समझें और इनको ज़रूर अपने फेसबुक अकाउंट पे अप्लाई करें। तो ये अब मैं आपको वो सेटिंग्स बताता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग्स है। तो उनके लिए भी आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद तो उसी तरह से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी के अंदर जो उसका सब टैब है वो है प्राइवेसी सेटिंग, उसमें जाना है। तो प्राइवेसी सेटिंग में जाने के बाद जो इस पे सबसे जो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो चेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी पोस्ट के लिए ऑडियंस चूज करनी है। तो वो जाहिर बात है कि हम रूटीन में हम यही चाहते हैं कि तमाम पब्लिक हमारी पोस्ट को देख सके, ये तो ठीक है। उसके बाद आपका अगर मोबाइल नंबर ऐड है तो वो कौन देख सके, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस कौन देख सके, ये आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा जो ईमेल एड्रेस है वो कौन देख सके, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन देख सके, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो होम टाउन है, सिटी टाउन है, वो कौन देख सके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके फ्रेंड्स के भी ना देख सकें तो आप यहाँ से जब जाके ऑनली मी कर दें तो ये सिर्फ आप ही देख सकेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट चले जाएँ। नेक्स्ट जाने के बाद ये आप, और ये जो इसका थर्ड ऑप्शन है इसमें अगर आपने रिसेंटली कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज़ की है जिसमें आप लॉगिन थ्रू फेसबुक हुए हैं तो ये उसके लिए है।
इस पर भी आप नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करने के बाद इसको क्लोज कर दें, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो हो गई है। इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो मैनेज योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये आपको अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देनी है, ये इट्स अप टू यू, आप देना चाहें ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ऑप्शनल है। और उसके बाद आप सबसे पहले हु कैन सी योर पोस्ट, फ्यूचर पोस्ट, कौन कौन आपकी पोस्ट देख सके, तो ये आई थिंक ये बेस्ट है कि पब्लिक आपकी पोस्ट को देख सके। लिमिट योर पोस्ट, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पोस्ट को लिमिट कर दें कि जस्ट जो बंदे आप कहेंगे सिर्फ वही बंदे देख सकेंगे। हु कैन, ये थर्ड वन ऑप्शन जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये लिमिट करना है कि आपके पेपर्स को, पेजेस को एंड लिस्ट को, फॉलोअर्स की लिस्ट को कौन कौन बंदा देख सके। उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट किया हो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को, मैंने जो पेजेस लाइक किए हैं या मैंने जो फॉलोअर्स हैं मेरे, वो सिर्फ मैं ही देख सकूं। इसके अलावा आप इसको लिमिट भी कर सकते हैं, आप अपने स्पेसिफिक फ्रेंड्स को भी यहाँ से सिलेक्ट करके तो कर सकते हैं कि सिर्फ वही फ्रेंड आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकें। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये आपको ज़रूर ये सेटिंग भी करनी चाहिए। उसके अलावा हु कैन सी योर स्टोरीज, आपकी स्टोरीज कौन कौन देख सके, ये आई थिंक बेस्ट है कि आप की स्टोरीज जो है आम पब्लिक भी देख सके। उसके अलावा जो थर्ड है हु कैन सी योर हाईलाइट्स, जो चीज़ें आपने हाईलाइट्स की हैं वो कौन देख सके। यहाँ पे मैंने अपनी सेटिंग में किया कि जस्ट मेरे फ्रेंड्स देख सकें। उसके अलावा आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि जो लोग आप चाहते हैं कि सिर्फ वही देख सके तो सिर्फ वही देख सकेंगे। तो उसके अलावा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ये कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके, तो ये इसमें होता है कि फ्रेंड्स के फ्रेंड या एवरीवन, ये एवरीवन ही आई थिंक बेटर ऑप्शन है। तो हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो ये तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फ्रेंड लिस्ट आप सिर्फ अपने तक ही रखें, कोई आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर आपकी फ्रेंड लिस्ट को ना देख सके। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस जो आपने दिया है वो कौन देख सके। तो इसमें ये मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, ये आप एवरीवन पे कर सकते हैं या अदरवाइज आप ओनली मी पे कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही आप अपना ईमेल एड्रेस देख सकेंगे। और उसके बाद आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी आप कोशिश करें कि सिर्फ आप ही देख सकें, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये ऑप्शन है कि आपको जो फेसबुक, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक के अलावा भी ये आपको कोई बंदा गूगल से या किसी और सर्च इंजन से भी सर्च कर सके, तो ये आई थिंक ये बेटर है। ये इस तरह से आपको इसको ऑन ही सामान्य मतलब मेरी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो टाइमलाइन के हवाले से, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेटिंग है, इसको आपको ज़रूर अपने अप्लाई करना चाहिए। तो इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद आप सिंपली अगेन सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी के टैब में टाइमलाइन एंड टैगिंग मिल गया है। टाइमलाइन पे आप क्लिक करेंगे। टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, अक्सर हमें ऐसा होता है कि हमारे टाइमलाइन पे हमारे बहुत से फ्रेंड्स फजूल सी पोस्ट जो है वो शेयर कर देते हैं, तो वो इस तरह की पोस्ट नहीं होती कि जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स या कुछ अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो फिर उस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप यहाँ पर लिमिट लगा दें कि आपकी टाइमलाइन पे कोई बंदा कोई चीज़ शेयर ना कर सके। तो यहाँ पे मैंने ओनली मी कर दिया, तो अब मेरी टाइमलाइन पे सिर्फ मेरी ही पोस्ट जो है वो नज़र आएंगे और उसी पे जो कमेंट्स होंगे, उसी पे जो लाइक्स होंगे, उन्हीं का मुझे नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज होता ही है कि आपकी टाइमलाइन पे अगर आपके दोस्त ने भी कोई फजूल सी पोस्ट जो है वो शेयर कर दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसका भी आपको पुश नोटिफिकेशन आता रहता है फेसबुक पे। तो सेकंड ये है कि हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, ये भी एक, जब आप ऊपर वाली सेटिंग कर दें कि सिर्फ आपकी टाइमलाइन पे आप ही पोस्ट करें तो देन फिर कोई और बंदा पोस्ट नहीं कर सकेगा, तो फिर तो आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने फर्ज कर ऊपर वाला ऑप्शन किया है कि जस्ट फ्रेंड आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दें, तो यहाँ पे आप आके लिमिट कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड जो भी कोई पोस्ट आपकी टाइमलाइन पे करें तो वो फलां बंदा देख सके, यानी आप अपने फ्रेंड्स देख सकें। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके दोस्तों की जो पोस्ट आपके टाइमलाइन पे मौजूद हैं वो फलां बंदे ना देख सकें। तो ये भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके टाइमलाइन पे पोस्ट करें तो फिर आप इसमें जाके आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि जो पोस्ट वो करें आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई और ना देख सकें। और जो इसमें थर्ड ऑप्शन है अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट, ये तो मेरे ख्याल से ऑन ही होना चाहिए कि जाहिर बात है कि हर बंदा आपकी पोस्ट अगर उसको अच्छी लगती है तो वो शेयर कर सके। सामान्य मतलब मेरी जो नेक्स्ट टिप है, जो मेरी नेक्स्ट सेटिंग है वो है टैगिंग के हवाले से, और ये भी आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। और इसको अप्लाई करने के लिए उसी तरह आपको सिंपली
सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे है टाइमलाइन एंड टैगिंग। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो है टैगिंग का। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आपने कोई भी जो आपने टैग की है वो अपनी टाइमलाइन पे वो कौन कौन देख सके। तो वो सारी बात है कि वो आपने कोई भी जो चीज़ आपकी टाइमलाइन पे टैग हुई है या आपने लगाई है तो वो आपके फ्रेंड्स देख सकें। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है कि आप के टाइमलाइन पे या आपको कोई भी जो पोस्ट टैग हुई है उसमें कौन कौन बंदा ऑडियंस ऐड कर सकता है। तो उसमें भी ये फ्रेंड का ऑप्शन आई थिंक सफिशिएंट कि आपके फ्रेंड्स जो है वो इसमें ऑडियंस को ऐड कर सके। उसके अलावा जो थर्ड वन है कि आपको अगर कोई टैग आपको हुआ है, किसी ने कोई पोस्ट आपको टैग किया है तो या आपने कोई फोटो अपलोड किया तो उसमें टैगिंग सजेशन जो है वो किस किस के आए, आपके फ्रेंड्स के आए या एवरीवन पीपल के हैं। तो ये आपको फ्रेंड्स के ही सजेशंस आने चाहिए। सामान्य मेरे मोहतरम मेरी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पब्लिक पोस्ट के हवाले से। तो इसमें आपको बहुत सारे 2-3 ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप इसमें अगेन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग से नीचे टाइमलाइन से नीचे पब्लिक पोस्ट मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन है कि सबसे पहला ऑप्शन जो है कि कौन आपको फॉलो कर सके। तो इसको ये पब्लिक ही होना चाहिए, पब्लिक में कोई सा बंदा भी आपको फॉलो कर सके। हु कैन सी योर फॉलोअर्स ओनली योर टाइमलाइन, के आपके फॉलोअर्स को कौन देख सके। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप ओनली मी, जस्ट आप ही फॉलोअर्स को देख सकें। उसके अलावा आपकी पोस्ट पे कमेंट या लाइक इसको कौन कर सके, तो वो तो आई थिंक सब ही कर सकें। उसके अलावा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, उसको लाइक कमेंट कौन कौन कर सके तो वो पब्लिक, ये सेटिंग भी आप अपने ज़रूर अप्लाई करें अकाउंट में जाके। सामान्य मोहतरम मेरी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है आपकी जो फेसबुक पे तमाम आपका डाटा है उसकी एक्सेस के हवाले से। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले जो है अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे ये योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो तमाम आपने जब से आपने फेसबुक ज्वाइन किया पोस्ट है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं कि आपने पोस्ट की हैं। जैसे कि ये मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने जो जितनी पोस्ट की हैं ये वो सारी मौजूद हैं। उसके अलावा आप पोस्ट के अलावा ये आप इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि पोस्ट यू आर टैग्ड इन, जो आपको टैग हुई हैं या जो आपके अदर पीपल्स ने आपके टाइमलाइन पे की हैं, हिडन पोस्ट, नोट्स, पोल्स, फोटोज, वीडियोस, आपने जो कमेंट्स किए हैं, आपने जो लाइक रिएक्शन दिए, आपके फ्रेंड्स, फॉलोइंग आपने जिनको किए हैं, फॉलोअर्स, ये तमाम किस्म की एप्लीकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैंडी है कि जो अगर आप किसी अपने फ्रेंड या किसी का को फेसबुक का डाटा आप अपना किसी वजह से आपको चाहिए है तो आप उसकी एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी लॉग है, एक्टिविटी लॉग में आप जाके अपनी जो आपने रिसेंट एक्टिविटी की है फेसबुक पे वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें वो है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप फेसबुक पे आप अपना इन्फॉर्मेशन तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक कॉपी की शक्ल में मिल जाती है। तो ये जिस चीज़ को आपको एप्लीकेशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने तमाम चीज़ों को सिलेक्ट किया है कि मुझे अपनी तमाम जो फ्रेंड्स हैं, लाइक शेयर रिएक्शन हैं, स्टोरीज़ हैं, फॉलोअर्स हैं, मैसेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, इवेंट्स हैं, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, पेजेस है, मार्केट प्लेस है, पेमेंट हिस्ट्री है, या इसके अलावा जिन जिन प्लेसेस पे मैंने चेक इन किया वो तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो मैं ये सब कुछ सिलेक्ट करके क्रिएट फाइल करूँगा। क्रिएट फाइल होने के बाद ये तकरीबन 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ाइल मिल जाएगी जिससे आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको भी वो फाइल दिखाता हूँ। तो सामान्य मतलब ये 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो फेसबुक की मैंने इन्फॉर्मेशन की कॉपी की रिक्वेस्ट की थी वो सारी यहाँ पे मौजूद है। मैंने वहाँ से डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको अनजिप किया है। अनजिप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी जो फोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, ये फॉलोअर्स हैं, सर्च हिस्ट्री है, फेसबुक पे ग्रुप्स है, लोकेशन है, ये तमाम जो कमेंट्स मैंने किए हैं। लेट्स सपोज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वो तमाम कमेंट्स हैं जो मैंने फेसबुक पे किए हैं, जो अभी मैं उनको यहाँ से देख सकूँगा। ये देखें आप, ये तमाम के तमाम कमेंट्स हैं जो मैंने फेसबुक पे किए हैं, इनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत एक ज़बरदस्त है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर
आपको चाहिए है अपने रिलेटेड, फ़र्ज़ करें आपको कोई भी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है और आपसे ये कहता है कि आपने फ़ेसबुक पे फ़लाँ काम किया है, तो आप उसको अपने अकाउंट की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है। आपको इसको ज़रूर अपने जो फेसबुक की एप्लीकेशन है उसका बैकअप आपको ज़रूर आपके पास मौजूद होना। तो सामान्य मतलब मेरी जो लास्ट फेसबुक की सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त सेट अब बहुत ही कंपल्सरी सेटिंग है आपके लिए, वो है नोटिफिकेशन सेटिंग। और अक्सर जो हमारे सामाइन है वो फेसबुक के नोटिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, अनॉयड फील करते हैं। तो आप अगर ये सेटिंग कर लेंगे तो आपको इरिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद अगेन सेटिंग में आके नीचे ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें आप नोटिफिकेशन सेटिंग कर लें कि आपको इस पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पे तो आपको पुश नोटिफिकेशन किस चीज़ की चाहिए, आपको ईमेल पे चाहिए, टैग अगर आपको करे उसकी चाहिए, रिमाइंडर पे चाहिए, मोर एक्टिविटी, जिस चीज़ की आप यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन जिसको आप ब्लॉक करना चाहें ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको आप ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ईमेल के हवाले से पुश नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। इस तरह आपको जो नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप उसको ऑफ कर दें। इसी तरह दूसरे नंबर पे है टेक्स्ट मैसेजिंग। आप इसमें भी अपने आप को लिमिट कर सकते हो कि आप किसको किस चीज़ की टेक्स्ट नोटिफिकेशन का चाहिए और किस चीज़ की नहीं चाहिए। इसके लिए भी सिंपली आपको एडिट करना होगा, लेकिन मैंने इसको ऑफ किया है क्योंकि टेक्स्ट नोटिफिकेशन अगर आप ऑन करते हो तो आपको बार बार मोबाइल पे जो फेसबुक की एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी मैसेजेस हैं उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और उसके बाद है नोटिफिकेशन डॉट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके अगर ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसका भी नोटिफिकेशन डॉट आप तमाम ही ऑन कर लें। अगर आपको कोई वीडियो किसी ने टैग किया, गेमिंग मेन्यू, तमाम किस्म की अगर कोई उसमें अपडेट है या नए मैसेज आए हैं तो ये डॉट नोटिफिकेशन ये आप इसको ऑन ही रखें, ये आपको ज़रूर शो होना चाहिए। तो सामान्य मोहतरम ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फेसबुक की 10 ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग के इसमें जो नई सेटिंग्स भी थी जो फेसबुक के नई अपडेट्स में आई हैं उनके हवाले से भी बताया। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप सेटिंग अपने मोबाइल पे फेसबुक अकाउंट पे अप्लाई करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक भी नहीं होगा। आप अपने फेसबुक अकाउंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में आप फील करेंगे कि आपको पहले की तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट पे अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।